सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास राज धर्म तन तीन जो गुनगुनाइए बढ़िया से सचिव वैद गुरु तीन जो भय बोले प्रिय बोले भयास। ऐसा है, प्रिय बोले भयास इतनी जल्दी भूल जाते हैं। पिछली कथा में गाए थे और आज भूल गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कोई बात नहीं, कहने का भाव सिर्फ इतना है, सचिव वैद और गुरु और राजा विराज। अगर जो सचिव है आपका सलाहकार, पर्सनल असिस्टेंट ऑफ सेक्रेटरी, जो आपका मुख्य सलाहकार है, अगर वह आपसे प्रिय बोल रहा है, जो गलत आप कर रहे हैं उसको हाँ में हाँ मिला रहा है, कह रहा जी महाराज जी बहुत अच्छा। जैसे हमारे जेपी भैया या यहाँ ही आवाज उठी, महाराज जी आप भागवत को क्यों उठा रहे हैं? तो अगर महाराज जी आपकी हाँ में हाँ मिलाते तो महाराज जी का भी नाश था और आप सबका भी नाश था। 100% है, क्योंकि महाराज जी हैं तो आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाले। अगर आप आपका परम कल्याण चाहते हैं तो सचिव मैंने बताया, पर्सनल सेक्रेटरी आपका जो आपका सलाहकार है मुख्य, गुरु और वैद्य। जो वैद्य है, रोगी अगर कहे महाराज या रोगी कहे डॉक्टर साहब दवा कड़वी है इसको मत दीजिए, तो अगर डॉक्टर साहब कड़वी दवा नहीं देंगे तो क्या बताइए कि रोगी ठीक हो पाएगा? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलिए, नहीं होगा ना। उसी तरह से गुरु है और राजा से अगर उनका सलाहकार अगर प्रिय बोल रहा है और राजा ने ध्यान नहीं दिया, शर्त ये भी है, वैद्य ने ध्यान नहीं दिया, गुरु जी ने ध्यान नहीं दिया और राजा जी ने भी ध्यान अगर नहीं दिया, उस राज्य धर्म तन तीन कर हो बेगी हो बहुत जल्दी बेगी हो नाश। धीरे धीरे नहीं, सुनाई सुनाई या कालम जालम हो ग्रास, उस तरह से नहीं, बेगी हो। जैसे कोई तेजी से रॉकेट लॉन्च होता है ना, कितने सेकंड में। इस समय युद्ध चल रहा है, न्यूज हम देखते रहते हैं, कोई 2 सेकंड में, कोई 20 सेकंड में हजारों किलोमीटर जाकर के विनाश करने का सामर्थ्य है उसमें। उसी तरह से हमारे यह जो कर्म है बेगी हो नाश, तत्काल तत्क्षण हमारा विनाश करने वाले। बोली भगवान की जय। चलिए आगे में कथा हम सब प्रवेश करते हैं। कथा में क्या हुआ, संस्कार समझ गए ना कि क्या है, क्या करना है। पत्नियों के लिए जब पति थक करके आए, जलपान कराएं, पैर दबाना भी इनका धर्म है, क्योंकि जो सत्य है वो मैं कहता हूँ, वो अच्छा लगे या बुरा तुम्हारा काम है, तुम जानो। जो पुत्र हैं उनका धर्म है पिता का पैर दबाना, प्रतिदिन दबाइए। पूजा करने की जरूरत नहीं है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी
कथा हमको संस्कार सिखा रही है। भगवान कन्हैया स्वयं अतिथि का पूजन सेवा कैसे करना चाहिए ये वह सिखा रहे हैं। अक्रूर जी ने भोजन किया, स्वयं के लिए सुंदर आसन लगा और जब चाचा जी विश्राम सैया पर जाते हैं, अक्रूर जी जब लेट जाते हैं तब कन्हैया हमारे चरण दबाना शुरू करते हैं और अब प्रश्न किया और हम लोग आते हैं भैया क्या है कैसे है? विशेष करके माताओं को तो विशेष ध्यान रखना है और माताओं को ही नहीं हमें आपको सबको इसका ध्यान रखना है। संसरत इति संस्कार, संस्कार से ही हमारी रक्षा होगी और हमारे संस्कार ही धर्म है। धार्यतीत इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जब हम अपने संस्कार को याद रखेंगे, अपने संस्कार में रहेंगे तो धर्म स्वतः होता चला जाएगा। धर्म कोई बोझ नहीं है प्यारे भक्तों। तो धर्म जब होगा तो धर्म रक्षति रक्षित। आप के विजय की जो पताका है ना उसको फहरने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे हमारी इस समय राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कि योगी जी मोदी जी देखिए धर्म कर रहे हैं ना और चारों दिशाओं में उनका जो पताका है वो फहर रहा है क्योंकि वो धर्म पर है। मंदिर जा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। मुझे राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन इस देश का नागरिक होने के साथ समाज से और समाज को सुधारने से और जो सत्य और असत्य है वो बताने का कर्तव्य जरूर है मेरा। क्योंकि सबके चार कर्तव्य होते हैं, एक तो घर का कर्तव्य है, एक फिर देश का कर्तव्य है, एक धर्म का कर्तव्य है और चौथा परम कल्याण करने का कर्तव्य है। मोदी जी के लिए धीरज धर्म मित्र अरुणारी, दो शब्द हम सभी लोग सुनेंगे। सुंदर ऐसे भावी प्रधानमंत्री जो है इनके लिए सुंदर आशीर्वाद इस व्यास मंच से हम देते हैं कि निरंतर वो आगे बढ़ते रहें और हम सबको आगे ले जाते हैं। सुंदर सा भजन हमारे रोहित भैया का भाव ही है, सुना दें। कोई गोद नहीं मिलती जग में भारत माता की गोदी की तरह। चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे सऊदी, चाहे फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी, चाहे जहां चले जाओ, लेकिन जो सुकून भारत देश की मिट्टी में है, भारत देश के उत्तर प्रदेश की मिट्टी में है, वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलता हो तो बताओ, नहीं मिलता है क्योंकि भारत देश हमारी सोने की चिड़िया कही जाती है। इसलिए भारत माता के लिए और मोदी जी के लिए कहना है, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है, जो धर्म का साथ दे, वही सबसे बड़ा धर्मानुरागी होता है कहा जाता है। और धर्मानुरागी का हर जगह प्रशंसा होता है, चाहे वो किसी पार्टी से हो या ना हो। तो आइए प्यारा सा भाव सुनेंगे। कोई गोद नहीं मिलती जग में भारत माता की गोदी की तरह। पूरा भारत मांगे पीएम नरेंद्र मोदी की तरह। पूरा भारत मांगे पीएम नरेंद्र मोदी की तरह। कोई गोद नहीं मिलती जग में, कोई गोद नहीं मिलती जग में। भारत माता की गोदी की तरह। पूरा भारत मांगे पीएम नरेंद्र मोदी की तरह। पूरा भारत मांगे
का और समझाने का भाव इतना है, इससे अच्छा उदाहरण मुझे दिखा नहीं शायद। इसलिए हमें योगी और मोदी जी अपने याद आ गए। देश के राजा है, अगर राजा धर्मवान है तो भगवान के समान है। भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान के समान है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, एक गीता कह रही है। और जब ऐसे हमारे राजा हैं तो हमको उनका गुणगान या बखान करने में बिल्कुल न शक है, न कोई संदेह है, न कोई रोक है, न टोक। सत्य संत कहते हैं अच्छी लगे तो धारण कर लेना, अगर बुरी लगे तो कल जाते हुए वापस कर देना, विदाई में वही दक्षिणा दे देना। अरे रोहित भैया क्यों बता रहे हो अभी दक्षिणा क्या मांगेंगे महाराज? पहले से ही पर्दा मत उठाओ कि महाराज जी का दक्षिणा क्या होगा। भगवान की जय हो। इतना कहने का प्यारे भक्तों, क्योंकि बिना उदाहरण के हमें समझ में बात नहीं आती। कैसे मैट्रिक्स पढ़ने वाले जो छात्र हैं बाबा जी, मैं क्या अंक गणित या बीज गणित या रेखा गणित क्या जानते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? उसमें एक उदाहरण दिया रहता है हर चैप्टर से पहले, एक उदाहरण इस तरह देखे हैं ना। उसी तरह से इस कथा में कथा को समझने के लिए एक लौकिक उदाहरण हमको देना पड़ता है, तब आपको समझ में आए। क्योंकि लौकिक ही दृष्टि तो है आपके पास, अलौकिक दृष्टि तो है नहीं कि उस तरह से आप ना समझ सकते हैं और ना मैं समझा ही सकता। ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से अगर कुछ होता है तो दोनों तरफ से होता है। बोले भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। संस्कार बता रहे थे कि हमारी यह संस्कृति है। भगवान ने चरण दबाना प्रारंभ किया और पूछने लगे कि कैसे आना हुआ काका? क्या कहा? या ताऊ कहा? क्या कहते हैं आपके यहाँ? ताऊ जी कैसे आना हुआ? पूरा वृत्तांत बताया महाराज ने, ऐसे ऐसे व्यवस्था बनाया है कन्हैया। और हमने सुना है तुमने तो पूतना का भी उद्धार कर दिया, जिसने स्तनों में विष लगा करके स्वयं मार देना चाहा। तो प्रभु मैं भी आपके शरणागत हूँ, क्या करूं? अगर वहां नहीं आता तो कंस मार देते, इसलिए मैं आपको लेने आ गया कि आपकी शरण में अगर आ जाऊंगा तो हो सकता है हमारी रक्षा हो जाए। प्यारे भक्तों, जब इस प्रकार का भाव अक्रूर जी से सुने और अक्रूर जी की आंखों में अश्रु बहने लगे, क्योंकि अक्रूर जी भक्त हैं। और कन्हैया ने बात को संभाला, कहा आप चिंता मत करिए, आप मेरी मैया को और मेरे बाबा को मत बताना। यार प्रातः काल हुआ, स्नान ध्यान संध्या वंदन पूजन पाठ हुआ। उसके बाद में बाल बालों को गोपियों को भी पता चल गई बात कि भगवान तो जा रहे हैं। सभी लोग दौड़ते हुए आने लगे और कन्हैया ने कहा कि बस मेला ही देखने तो जा रहा हूं मैया। और आज गया, कल मेला देखा और परसों आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि गोपियों ने रोका कन्हैया को। क्या किया? कन्हैया को गोपियों ने रोका, लेकिन भागवत क्या कहती है? गोपियों ने कहा कि आप मुझे ही प्राण प्रीतम, आप क्यों जा रहे हैं छोड़ करके? हम लोग कैसे जिएंगे बिना आपके संग के, कैसे रहेंगे? भगवान ने क्या उत्तर दिया? अरे आज गया, कल मेला देखा, परसों आ गया। देखिए, जो सच में प्रेम करते हैं वो जिससे प्रेम करते हैं उसकी खुशी में क्या है यह देखते हैं। और जो स्वार्थ बस प्रेम करते हैं, जिनका प्रेम सच्चा नहीं है, वो लोग अपनी खुशी देखते हैं।
मुझको कैसे खुशी मिले, मुझे खुशी मिलना चाहिए, अगला चाहे कहाँ जाए, डांट 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 जोड़ लेना जहां भेजना हो अगले को। अब मैं नहीं बताने वाला, 6 दिन से बहुत बता रहा है। अब कुछ आप लोग भी मेहनत करो। क्या हुआ, सभी गोपियां दुख तो है जाने से, क्योंकि आवत एक प्राण हर ले ही, जात एक दारुण दुख दे। दुष्ट के आने से प्राण हरने जैसा कष्ट होता है, और जब प्रेमी या संत या भक्त भगवान जब जाते हैं तो अपार कष्ट होता है। और हमारे कन्हैया तो सबकी आंखों की पुतरी बन गए। आज तो वृंदावनवासी गोकुलवासी देखते भी हैं तो कन्हैया के आंखों से। क्या सत्य है, क्या असत्य है, कन्हैया ने जहां साइन कर दिया वही सत्य है प्यारे भक्तों। और आज राधा रानी को भी पता चला, रथ पर सवार है वो भी दौड़ करके आती है, बहुत दुखी है, रो रही है। कन्हैया ने समझाया कि आज गया, कल मेला देखा और परसों वापस आ जाऊंगा। एक सुंदर गोपी गीत लोग प्रार्थना करती है कि मत जाओ, अपने दुख का, अपने विरह का वर्णन करती। हमारे रोहित भैया एक भजन, यह विरह गीत है, ताली नहीं बजेगा, सिर्फ सुनेंगे हम सब, ध्यान रखिए। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। हो मुझे मोहन रुलाती है, मुझे इतना सताती है, मुझे इतना रुलाती है।
आती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहब्बत रुलाती है, मुझे इतना सताती है, मुझे जय जय श्री राधे। सभी बिलख रही हैं, रो रही हैं। सभी अक्रूर जी को कहते हैं नाम तो इनका क्रूर है, लेकिन लगता है कि इनसे बड़ा कोई क्रूर नहीं है। बहुत दुखी है। इधर अक्रूर जी आगे बढ़ते हैं, रथ को थोड़ा आगे जमुना के तट पर पहुंचता है तो उन्होंने सोचा चलो स्नान ध्यान कर ले थोड़ा, और भगवान ने उनका जो थोड़ा बहुत मोह था कि कन्हैया लगता है कि कंस हो सकता है कि तो काल रूपी ब्याल के मुख में डाल दे, तो भगवान ने सोचा कि चाचा जी अभी जो संशय में हैं इनका पूरी तरह से संपूर्ण तरह से इनका जो मोह है उसको दूर कर दो, कंप्लीट कर दो। क्या होता है, जैसे ही डुबकी अक्रूर जी ने लगाया जमुना जी ने, अंदर क्या देखते हैं कि वही भगवान जो रथ पर विराजमान है गोविंद, वही अंदर वीर को दर्शन दे रहे हैं। विस्मय में पड़ गए, बाहर देखते फिर डुबकी लगाते, फिर अंदर वही कन्हैया, फिर बाहर निकलते, रथ पर वही कन्हैया आकर के कन्हैया के चरणों में गिर जाते हैं। सारे भक्तों प्रार्थना करते हैं, हे कन्हैया मैं जान गया, अब चलो, अब मेरे मन में कोई संशय नहीं। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद समय पर आगे पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि सभी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं कन्हैया पर। ग्राम में जब प्रवेश करते हैं और उनके साथ कुछ ग्वाल बाल भी गए थे मेला देखने, तो सबने कहा अरे कन्हैया क्या बात है, यहाँ तो तेरा बहुत ठाट बाट है, लगता है किसी रिश्तेदारी में हम लोग चल रहे हैं क्या। कन्हैया ने कहा अरे कंस जो यहाँ के राजा हैं वो हमारे मामा हैं और उन्होंने बहुत बड़े मेले का आयोजन किया है, हम लोग उन्हीं के यहाँ तो चल रहे हैं। सबने कहा ये कन्हैया देख तूने ठीक नहीं किया, पहले तुमने हमें कभी बताया है नहीं कि कंस महाराज आपके मामा हैं। अरे जब तुम बताता तो हम लोग भी जानते कि चल रहे कन्हैया के मामा के यहाँ, तो थोड़ा कपड़े उपड़े ठीक ठाक पहन लेते, क्योंकि ग्वाल वाल छोटे नन्हे मुन्ने सभी उसी तरह से गए थे जैसे कन्हैया के संग खेलते थे। क्या हुआ, कन्हैया ने कहा क्यों चिंता करती हो, आगे जाते हैं। आगे जाकर के देखते हैं एक धोबी महाराज का कपड़ा धो करके जा रहा था। यहाँ पर धोबी का जो है नाम नहीं दिया गया, सिर्फ धोबी शब्द से। क्यों बाबा जी, धोबी शब्द का ही प्रयोग है ना। रजक शब्द से रजक का मतलब होता है धोबी। उसके बाद में क्या हुआ, भगवान ने कहा हम लोग महाराज कंस के मेले में जा रहे हैं और हम उनके भांजे हैं, तो थोड़ा मामा जी आप भी हुए, मामा जी कपड़े थोड़ा हमें भी दे दीजिए, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि मामा के गांव में जब जाते हैं तो कई मामा निकलते हैं। हाँ या ना, अरे हाँ तो ताली बजाने में क्यों शर्म करते हो, अरे हमें भी तो पता लगे कि सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं। बोले भक्त भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
कहा वाह बड़ा आया है भांजा बन करके, अरे चलो भी अच्छी तरह से तुम्हारी स्वागत की प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा, क्योंकि राजा का धोबी है तो थोड़ा भाई पहुंच है, हैं? भाई कोई आईएएस अधिकारी होता है, उसका मान लो कि सेक्रेटरी है तो अधिकारी आईएएस का जो अधिकारी उससे ज्यादा सोचता है मेरा पावर है। उसी तरह से महाराज का एक धोबी है, सोच रहा है कि अरे हम तो राजा के हैं, तो चौड़ा होकर के थोड़ा भगवान से बात किया। और उसके बाद में भगवान ने क्या किया, पहले तो प्रेम से भगवान ने कहा, लेकिन जब अहंकार वश उसने भगवान से, क्योंकि भगवान अहंकार का झट से नाश कर देते हैं। धोबी ये नहीं है, हम लोग भी धोबी हैं, जो हम लोगों के अंदर अहंकार है भगवान उसको धो देते हैं। अब बात समझ में आ रही होगी ना। भगवान ने उठा करके और एक पटकना दिया, तुरंत धड़ाम से भगवान की जय हो, कंसमर्दन भगवान की। उसके बाद आगे जाते हैं भगवान। बालों का जो कपड़ा है भाई छोटे छोटे हैं, महाराज का कपड़ा है, इधर उधर लटक रहा है, मिट्टियां लग रही है, जय हो, कहीं इतके जा रहा है, कहीं उतके जा रहा है। क्या बोलते हैं आप लोग, इतके उतके? अरे हम भी थोड़ा सीख रहे हैं, क्योंकि सीखना ही जिंदगी है, और जो सीखता नहीं है, जो समय के साथ नहीं चलता, वो बहुत दूर बहुत पीछे रह जाता है। भगवान प्लाजो पहने। देखिए हमारे रोहित भैया बता रहे हैं जैसे प्लाजो मानो भगवान पहन रहे हैं। हमारे रोहित भैया भी हंसाते रहते हैं, क्योंकि आप लोगों को निद्रा महारानी जो है ना, आए ना, वो आई ना, क्योंकि जब कुंभकर्ण का हरण हो गया, वध हो गया, निद्रा देवी ने कहा कि महाराज अब हमारा क्या होगा, तो भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं तुमको एक स्थान देता हूँ, जहाँ हमारे भक्त हो, जहाँ हमारी कथा चल रही हो, वहाँ आपका स्थान है, लेकिन उस पर हावी होना जो ध्यान से हमारी कथा न सुने। एक भाव तो ये रहा प्यारे भक्तों, लेकिन जो रियल यथार्थ भाव है, हंसने के लिए हमने यह कहा, यथार्थ भाव नहीं है। कथा में हम सो क्यों जाते हैं? कुछ लोगों का प्रश्न होगा, या सबका प्रश्न है, या मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर मैं देता हूँ कि भगवान की कथा जो है व्यथा को दूर कर देती है। क्या करती है? जब हम कथा में आकर के बैठते हैं तो हमारी जो व्यथा है, जो चिंतन है, जो सोच है, जब वह दूर हो जाती है, क्योंकि हम तो जिंदगी का बोझ ढोते ढोते जो है ना मूर्छित अवस्था में है, और कथा में परमात्मा का संग करने से, परमात्मा की कथा का संग करने से उतनी दूर दुख दूर हो जाता है, और हमको आनंद प्राप्त होता है, और हम विश्राम की अवस्था में आ जाते हैं प्यारे भक्तों। तो यह सत्य है। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा के सावरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा के सावरिया।
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब समझ गए निद्रा देवी क्यों आती है, क्योंकि हम आनंद की अवस्था में आ जाते हैं, सारे दुख हमारे इस कथा पांडाल से बाहर निकल जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि मूर्छा तो आना ही है। और एक बात मेरा जो अनुभव है, जब भी आपको चिंतन हो तब भगवान की कथा को लगा करके सुनना प्यारे भक्तों। या जो लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, मेरा बीपी कम हो जाता है या बढ़ जाता है, मेरा अनुभव है, कई भक्तों पर हमने प्रयोग किया है इसका। आप भगवान की कथा लगा लीजिए फोन में, क्योंकि अब तो सुलभ है, कलयुग के प्रभु सुलभ हैं, कलयुग की कथा सुलभ है। फोन में लगाइए, मुश्किल से 5 मिनट आप कथा का श्रवण नहीं कर पाओगे और आपको निद्रा देवी आ जाएगी। 100% गारंटी है मेरी, इससे बढ़ करके नींद की कोई दवा नहीं। बोली श्री भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे चल करके एक दर्जी के यहाँ भगवान जाते हैं, उन्होंने कहा इसकी भी व्यवस्था करते हैं। और दर्जी के पास जाते हैं, मामा मामा कपड़े को छोटा कर दो। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आइए प्रभु, क्योंकि वो भक्त थे और उन्होंने भगवान का सुंदर सेटिंग बनाया। जो कपड़े बड़े बड़े लटक रहे थे सब सुंदर अब लगने लगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद ग्वाल वालों ने कहा, और भगवान ने वरदान दिया, कुछ भक्तों के मुख से हमने श्रवण किया है कथा में, कि जो दर्जी था भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं कि जाओ कलयुग में जितने का कपड़ा होगा उसकी डबल सिलाई होगी। ये आशीर्वाद भगवान देते हैं। जय हो दर्जी। भक्तों का भाव है और आज आप लोग देख रहे हैं, है ना सिलाई उतना एकदम सत्यम। बोले भगवान की भाव है, कोई शास्त्र सम्मत नहीं है। हमने भगवान, क्योंकि जिस कथा में भाव ना हो कथा नहीं है, क्योंकि कथा तो भक्त और भगवान की है। पहले भक्त का नाम आता है तब भगवान का नाम आता है, और भक्त के अंदर भाव कूट कूट करके भरा होता है। बोली जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों 5 मिनट और पहुंच रहे हैं विवाह के पास, क्योंकि विवाह तो आप लोग खूब सुने हैं, खूब देखे हैं। विवाह पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, कल विस्तार से फिर से उस पर हम सब प्रकाश डालेंगे, क्योंकि समय हो गया है। बूढ़े बुजुर्ग जो दूर दूर से आते हैं उनको जाने में परेशानी होती। क्या करूं प्यारे भक्तों, कुछ समय तो हमारा जो है आपको समझाने में लग जा रहा है, क्योंकि जिसके पास टाइम नहीं है उसके जीवन की जो पहिया है रुक जाती है। और रोहित भैया और बाबा जी को पता है, हमने कहा 1 बजे बैठना है तो 5 मिनट पहले ही बैठते हैं हर कथाओं में। कुछ आप की तरफ से और कुछ हमारी तरफ से कमियां दोनों में है। हाँ या ना? हाँ ना? ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? कमी पर ताली नहीं बजाओगे, अच्छी अच्छी बातों पर ही बजाओगे। अरे ताली बजा करके भगवान से प्रार्थना करो कि जो आगे ऐसी व्यवस्था हो तो हे परमात्मा, गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्टम बेस्ट, आपकी भगवान ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जब हम राम कथा करवाएं, भक्तों का भाव है तो मुझे बताने में भी कोई डर नहीं है, क्योंकि तो आप लोग जान ही गए कि महाराज जी कथा थोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा ठीक ठाक कहते हैं। अगर अच्छी लगी कथा, समझ में आ रही है, जो आए हैं उनकी बात कर रहा है, जो नहीं आए उनसे कोई मतलब नहीं मुझे। अच्छी लगी है तो ताली बजाओ, अगर फिर से बुलाना है तो जोरदार ताली बजाओ। लग रहा है फिर से बुलाएंगे हमारे जोली भैया।
चलिए भगवान सबकी हम सब की, क्योंकि जोली के अकेले करने से यह कार्य संपन्न नहीं हो सकता था, या कि जेपी कर लेते ऐसा संभव नहीं था, या मैं आपको कथा सुना देता या वे संभव नहीं है। मैंने बताया ना, कुछ करनी कुछ कर्म की गति, कुछ पूर्वेन का पाप या पुण्य उदय हुआ, भगवान की कृपा हुई। भूमिका तो 4 साल से अशोक भैया बना रहे हैं, और बरहन में 2 बार तो वर्मा जी को पता है डेट भी रखी गई, कोरोना महाराज का प्राकट्य हो गया, लेकिन कि भगवान को मंजूर यहाँ था, भूमिका यहाँ थी, इसकी समय यह निर्धारित था, तो वहाँ कैसे हो जाता। न मैं कर सकता हूँ प्यारे भक्तों, न तुम कर सकते हो, इसमें न तुम्हारी गलती है न इसमें मेरी गलती है, हम लोगों के प्रारब्ध की गलती है, या समझिए कि भाग्यो देन बहुजन सबर्ज देन। घी का लड्डू है, चाहे टेढ़ा है चाहे मेढ़ा है, स्वाद वही देगा, हाँ या ना भाई, लड्डू है तो स्वाद तो वही मिलेगा। अब कहो ये गोलो क्यों नहीं बना, ये टेढ़ो क्यों हो गया, इसमें जल पहले क्यों नहीं भरा गया, बाद में क्यों भरा गया, कलश यात्रा इधर से क्यों हुई, इधर से क्यों नहीं हुई, अरे हुई तो कलश यात्रा ही ना। रोहित भैया अगर याद हो तो, यादत बुरी सुधार लो, बस हो गया आदत बुरी, सबसे प्यारा गीत है, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, वाणी कसर सुधार लो, बस हो गया भजन, वाणी कसर सुधार लो, बस हो गया भजन।